दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। 176 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.68% की मंदी। 25,877 पर निफ्टी आ चुका है। यहाँ पे 26,32 का हाई था, लेकिन 25,845 का लो लगा और अपने लो के आसपास की क्लोजिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग आज मार्केट में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी नीचे था। मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने इतनी कुछ बड़ी गिरावट को नहीं दिखाया, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी नीचे था। स्टॉक्स को भी देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे जाके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज लाल निशान में बंद हुआ है। फाइनेंस, बैंक, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी सब कुछ लाल निशान में। इसकी वजह से हो सकता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे बंद हुए हो। देखते हैं रीजन क्या है इसके पीछे का। बाकी कुछ न्यूज फ्लो है जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया था। आज भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 10 बजे के आसपास की न्यूज आती है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने बोला है कि चाइना एक्सपोर्ट करेगा कंटिन्यू, मतलब जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट चाइना कर रहा था, एलिमेंट्स जो होते हैं जो यूएस को, उसके ऊपर रोक लगाई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। लेकिन अभी मीटिंग हो चुकी है और उसकी बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा चुका है कि चाइना विल कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग रेयर अर्थ जो मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सब। गुड न्यूज फॉर यूएस, और हम ग्लोबली भी इसको गुड न्यूज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में अगर मनमुटाव कम होगा तो ट्रेड वॉर कम होगी, और ट्रेड वॉर कम होगी तो ऑब्वियस है फिर वो सभी कंट्रीज को उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। जो चाइना के ऊपर लगा था 57% का, वो घट के 47% का हो चुका है, यानी 10% की कटौती देखने को मिली है। अभी अपने टैरिफ को भी लेकर काफी सारी बातचीत की जा रही है कि टैरिफ कम होके 15% का ही हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 15% से कम होगा, लेकिन देखते हैं, जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो चाइना के ऊपर से तो कम हो चुका है टैरिफ, देखते हैं इंडिया के ऊपर कितना रिडक्शन मिलता है। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया बोल चुका है कि ट्रेड टॉक्स यूएस के साथ में प्रोग्रेस में है। हो सकता है कुछ ना कुछ आउटकम अपने को जल्द ही देखने को सुनने को मिले। यूरोजोन जीडीपी डेटा आउट हो चुका है। एक्चुअल कितना है? 0.2% का। एस्टिमेट से अच्छा है, तो अच्छी न्यूज ग्लोबली हमको यहाँ पे देखने को मिली है। आज के दिन मार्केट ने अंडर परफॉर्म क्यों किया, जबकि सब कुछ ठीक है? ट्रेड डील को लेकर अच्छी न्यूज है। यूएस चाइना के बीच में भी अच्छी खबर आती हुई देखने को सुनने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी क्यों गिर गया उसको चेक कर लेते हैं। कल के यूएस मार्केट को अगर आपने देखा होगा तो कल एक डिसीजन आया है रेट कट का, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 25 बीपीएस का रेट कट हो चुका है। उसके बाद में मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी आती है, फिर मार्केट गिरता है यूएस का, और उसके बाद में रिकवरी के साथ में मार्केट बंद होते हैं। ये जो आया है भूचाल, उसके पीछे का रीजन है कि हिंट दिया है पॉवेल ने कि ये हो सकता है आखिरी रेट कट हो 2025 का। इसने मार्केट के सेंटिमेंट को हिलाया। मार्केट क्या एक्सपेक्ट करा था? 25 बीपीएस का कट अभी होगा, जो कि हो गया है, लेकिन 25 बीपीएस का कट और होगा दिसंबर में, वैसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन पॉवेल ने हिंट दिया है कि डेटा को देखकर, इकोनॉमी को देखकर, हम हो सकता है कट नहीं करें, ये लास्ट कट आपको 2025 का देखने को मिल जाए। इसकी वजह से आज आपने देखा निफ्टी को गिरता हुआ। यूएस के मार्केट के अंदर देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आज होता है। बाकी निफ्टी इस वजह से आज नीचे जाके बंद हुआ, क्योंकि एफआईएस की हो सकता है सेलिंग आज हम देखें डेटा के अंदर। आगे चलते हैं, निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं। निफ्टी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि एक ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, उसी पर सपोर्ट लिया और ये रेसिस्टेंस अभी निफ्टी का बना हुआ है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस अभी निफ्टी परफॉर्म करा है। ये जो रेंज है, इसी रेंज में अभी निफ्टी साइडवेज करने की कोशिश करा है, जब तक कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं होता है, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर हो या फिर वो किसी और पॉइंट को लेकर हो। तो ठीक है, एक अच्छी तेजी हमने देखी मार्केट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ अच्छा उछाल हमने देखा। उसके बाद में थोड़ा सा रुकावट अभी हमको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली डायरेक्शन का वेट करते हैं। अभी नो डायरेक्शन, ना ही बैरिश है ना ही बुलिश है। चार्ट के पैटर्न को देखें तो हमको यही देखने को मिलता है कि साइडवेज है। स्टॉक्स को देखें तो फिर उसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, क्योंकि कंपनीज अलग अलग है, उनके नंबर्स अलग अलग डिक्लेयर होते हैं। तो आगे चलते हैं। साथ में आप देखोगे तो आईपीओ के अंदर भी पैसे बन रहे हैं। अभी ज़्यादा कुछ खास पैसे तो बनेंगे नहीं आपके, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स काफ़ी कम है। तो कितने पैसे बनेंगे उसको देख लेते हैं। और क्ला की बात करें तो यहाँ पे 9% का है गेन। स्टड्स 9% का गेन है। लेंस कार्ट ये आप देखोगे ना तो 12% का ही रह चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करने से पहले एक बार आप देखो जीएमपी को लास्ट डे पे, प्री अप्लाई मत करो, कोई मतलब नहीं है। तो अगर 20% से नीचे प्रीमियम चला गया तो क्या मतलब है? फिर 12% के आसपास का है तो अभी तो अवॉइड की कैटेगरी में आ चुका है। किसी ने कमेंट किया था कि इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है क्या,
तो ऐसी कंपनीज की नॉर्मली वैल्यूएशन ज़्यादा ही निकालते हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज होती है, तो उस हिसाब से 12% का जीएमपी है, जो कि अवॉइड करने के लिए बेटर है। ग्रो 11% का जीएमपी है, तो ग्रो के अंदर भी काफ़ी पैसा बन चुका है। जिसने भी पहले इन्वेस्ट किया उनकी बहुत अच्छी कमाई हो चुकी है, फाउंडर्स का अच्छा पैसा बना है। कंपनी का मार्केट कैप आई थिंक 60,000 करोड़ का हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। लेंसकार्ट की बात करें तो 48 का प्रीमियम पहुंच चुका है, पहले 108 का था, तो 2 ही दिन के अंदर ये डिप हो गया। साथ में ग्रो की बात करते हैं। ग्रो का अनाउंसमेंट अभी हुआ है, डेटा आना बाकी है कि कितने का स्टॉक है। बाकी 6,632 करोड़ की इशू साइज है। मार्केट कैप कंपनी का 60,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, और ये 4 नवंबर को ये लॉन्च होगा। तो देखते हैं लिस्टिंग गेन्स आते हैं या नहीं। अभी तो फिलहाल 10% के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलते हैं, बाकी प्राइस बैंड आने दो, उसके हिसाब से देखते हैं कि कितने लिस्टिंग गेन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं जो कल हमने देखा रिजल्ट कैसे गए, उसके रिएक्शंस हमने देखे। आज भी देखते हैं कि रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। कुछ बड़ी तेजी मंदी हुई होगी तो उसके हिसाब से बातचीत करते हैं। वीबीएल 2-3% के साथ में नीचे है, तो कल 9% का उछाल, आज 2% की गिरावट। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। कल मैंने आपको इसको लेकर डिटेल में बताया था कि पास्ट के अंदर जब इस कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, विच इज स्टिंग, तो 2018 में हम बोल सकते हैं उसको लॉन्च किया 20 रुपीज़ के ड्रिंक को। उसके बाद में 18, 19, 20, ये 3 साल कंपनी ने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर फोकस किया, एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया। उसके बाद में नंबर्स अच्छा है और कंपनी का स्टॉक फटा। तो जैसे ही ये न्यूज़ आती है ना, उसका रिएक्शन आप देखोगे नेक्स्ट डे मिलता है, लेकिन स्टॉक चलेगा किस तरह से चलेगा, कितनी ग्रोथ मिलेगी, उसके लिए कुछ क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ साल का भी आपको वेट करना पड़े। तो वो चीज़ मैंने आपको रियलिस्टिकली बताई थी। तो आज के दिन 2% की गिरावट है, लेकिन अच्छी कंपनी है। अगर आपको नीचे देखना है इसको, क्योंकि वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। इस सपोर्ट के ऊपर अपना पी रेशियो आ चुका है, 59 का मीडियन है इसका, और अभी जो वैल्यूएशन है तकरीबन 56 की है, तो अपने मीडियन से कम है। प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट अभी भी इसका बड़ा है 20% के आसपास, और कंपनी सही कर रही है काम। अब कंपटीशन को बीट करने के लिए ओवरऑल कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट के अंदर भी एंट्री ले ली है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, और उसके अंदर भी कंपनी अपने एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 स्टार बिजनेस, कल मैं मिस कर गया था इसको, इसके भी रिजल्ट आए थे, और रिजल्ट के अंदर बहुत अच्छा धमाका देखने को मिला। स्टॉक आई थिंक 10-12% के साथ में चल पड़ा था, आज के दिन वापस से 5% के साथ में चला है। तो ऐसा क्या हो गया, इतने कितने अच्छे रिजल्ट आ गए, उसको चेक कर लेते हैं। बाकी मार्केट कैप 18,000 करोड़ का, वैल्यूएशन को देखने चले तो 17 का पी है। ठीक है, बाकी कंपनी इसका 30-35 का है, इसका 17 का है। अब देखिए हम सितंबर के रिजल्ट कैसे थे, तो एक्सपेक्टेशन बीटन बाय ओनली 2%, यानी रिजल्ट इन लाइन थे। 2% है, 20% तो है नहीं, तो ठीक है, चलो हम बोल सकते हैं रिजल्ट इन लाइन है। कैसे रिजल्ट है उसको चेक कर लेते हैं। 14% के साथ में सेल्स बढ़ी है इसकी, 7% के साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो जिस तरह की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ठीक है नंबर्स, लेकिन बात यह है कि इस कंपनी की जो गाइडेंस है वो अच्छी निकली है। गाइडेंस की बात कर लेते हैं, तो एक कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है, हाउसिंग लोन प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कंपनी अनाउंस कर चुकी है लॉन्च करने के लिए नया हाउसिंग लोन प्रोडक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 26, यानी सिग्निफिकेंटली यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, लेकिन आने वाले सालों के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ इसके वजह से देखने को मिलने वाली है, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है। सो ये रिएक्शन देखने को मिला है। बाकी एक दिन का रिएक्शन था, आज 2 दिन मिल चुका है, तो देखते हैं कल परसों कैसा कुछ होता है। टेक्निकल्स में देख लेते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 20% का मूव इसने दे दिया है। नॉर्मल स्टॉक चल देते हैं 20-30%, फिर थोड़ा थकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। अब देखते हैं कब थकेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है। ये क्या था, ये इस कंपनी के स्टॉक का पहले सपोर्ट था, अभी यही रेसिस्टेंस बना, तो रेसिस्टेंस के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। रिजल्ट के बाद में तेजी बनी है, तो प्रॉपर इसको एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। अब अगर स्टॉक थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा सा रुकता है, इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है अगली तेजी देने के लिए, तो इस लाइन से भी अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई के बीच में गैप बताऊं तो स्टिल 29% का गैप इसमें देखने को मिलेगा, 29% के गैप इसमें देखने को मिलेगा। अब ये देखते हैं कि ये सीधा जाएगा ऊपर या फिर बीच में कुछ ना कुछ करेक्शंस आएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर किसी को बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वो करेगा ठंडा होने के लिए। अदरवाइज रिजल्ट अच्छे हैं,
गाइडेंस और भी अच्छी है, और ये आपके सामने इस कंपनी का चार्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके भी रिजल्ट आए थे कल के दिन, और इसमें क्या हुआ, 47 का पी रेशियो है। रिजल्ट आने के बाद में 49,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1780 रुपए का स्टॉक है। रिजल्ट कैसे उसको चेक कर लेते हैं। तो 9% के साथ में सेल्स बढ़ी और 460% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ गया, 460% के साथ में। तो वैसे तो स्टॉक को चल जाना चाहिए था 10 to 15%, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एक्सपेक्टेड था ये वन टाइम ओपीएम इसका गिरा था कच्चे माल की वजह से। उसके बाद में ओपीएम डिसेंटली आना शुरू हो गए, 9% का ओपीएम है, तो 3 का 9 हो गया, ट्रिपल हो गया। इस वजह से ये जो प्रॉफिट है आपको ट्रिपल बता रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं तो 4 to 5 टाइम्स बता रहा है। ठीक है, साथ में गाइडेंस को देखते हैं। अब ये देख सकते हैं कंपनी देख रही है चांस टू सरपास फोरकास्ट इफ जीडीपी इंप्रूव्स। कंपनी ने जो भी एक्सपेक्टेशन दी है, कंपनी ने जो भी फोरकास्ट किया है कि हम ऐसी ग्रोथ कर देंगे, उसको भी कंपनी पार कर सकती है, उससे भी अच्छी ग्रोथ कर सकती है अगर जीडीपी इंप्रूव कर जाती है तो। एम करिए एबिटा 450 करोड़ का Q3 Q4 के लिए, तो ये भी एक गाइडेंस के रूप में अपन इसको देखेंगे, और मार्केट ने इसको देख लिया वैसे भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से रिएक्शन कैसा हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो रिएक्शन तो आज कुछ अच्छा नहीं था, 1% के साथ में स्टॉक गिरा। 61 का पी है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया हो। बाकी नंबर्स कैसे हैं वो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल के ऊपर। 15% के साथ में एस्टिमेट बीट हुई है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छे हैं। ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि अभी जो हमने तेजी देखी रिजल्ट अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन में, वो ये तेजी थी। कितनी बनी, 27% की बन गई है। थोड़ा सा थकता है स्टॉक 20-30% चलने पर। अभी का मार्केट ऐसे ही बना हुआ है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ कि 20-30% के प्रॉफिट लो और बुक करो। यहाँ पे आप देखोगे तो बीच बीच में इसने कभी 30% के प्रॉफिट दिए हैं, कभी 20% के प्रॉफिट दिए, तो 20-30% के प्रॉफिट इजीली निकलते हैं इस कंपनी में। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट का ध्यान रखो, जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ये मूव्स आपको इस कंपनी में मिलते रहेंगे। अगली कंपनी नेटवेब, आज के दिन 4% की तेजी, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसके रिजल्ट आने दो फिर उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी देखिए अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, कंफ्यूज इन्वेस्टर्स। कल तो बेच दिया इसको, 5% गिरा दिया, आज के दिन 5% भगा दिया। 180 की वैल्यूएशन पे कंफ्यूज इन्वेस्टर की क्या करूं, खरीदूं बेचूं। तो जिसको लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं वो खरीद रहा है, जिसको लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा स्टॉक फिर भी गिरेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है, या फिर किसी को लग रहा है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो बेच रहा है। तो जस्ट अभी वही चल रहा है, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जस्ट वेट एंड वॉच करना है। 1 नवंबर को देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट करती कंपनी या फिर नहीं। अगली कंपनी पीबी फिनटेक, ठीक है, इसके रिजल्ट आज आए हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। 6% की तेजी बनी है, बहुत बढ़िया तेजी है। वैल्यूएशन आप देखोगे तो 225 का पी रेशियो है। अब इतने अच्छे रिजल्ट आए इसके कि 225 का जो पीई रेशियो है वो घट के हो गया 184 का, यानी बहुत ही सॉलिड रिजल्ट इसने दिए हैं। प्रॉफिट ट्रिपल के आसपास हो चुके हैं, 50 करोड़ का प्रॉफिट 135 करोड़ का हुआ है। सेल्स इसकी 38% के साथ में बढ़ी है। तो स्टार्टअप वाली कंपनीज यही करती है, पहले सेल्स निकालती है, सेल्स के ऊपर फोकस करती है, उसके बाद में प्रॉफिट के ऊपर आती है, और प्रॉफिट जब आता है तो फिर इसी तरह से आता है जो हमने जोमेटो के अंदर भी देखा और भी कंपनीज में अपन देख पा रहे हैं। सो ईपीएस बीटन बाय 21%, बीट की एक्सपेक्टेशन, उस वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। गाइडेंस भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर ओपीएम -1% का था, फिलहाल इसने 6% का ओपीएम निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है। और इसमें अगर मैं पैटर्न को आपको दिखाऊं तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को लेने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, जो कि ज्यादा ऊपर नहीं है, 7% का ओनली। तो अगर ये क्रॉस कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, तो फिर ऑल टाइम हाई के बीच में एक जगह तैयार हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। वो देख लेना आप कितने परसेंट है। बाकी अभी फिलहाल देखते हैं रेसिस्टेंस तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, नंबर्स इसके अच्छे देखने को सुनने को मिले हैं। अगली कंपनी एमटार, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। कभी नहीं चल रहा था तो बिल्कुल परेशान कर दिया था इन्वेस्टर को, अभी चल रहा है तो एकदम से इतना चल गया कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 45% की तेजी बनी इसके अंदर आज के दिन भी, और इसमें वैल्यूएशन देखो कितनी हो चुकी है, 1:8 का पी रेशो है, 128 का। अब इसके अंदर सीन क्या है, इसके अंदर सीन है नेटवेब वाला, नहीं एआई के अंदर कंपनी नहीं आई है। कुछ न्यूज फ्लो ऐसे ही देखने को मिले जो नेटवेब में देखने को मिले। सबसे पहले एनवीडिया के साथ में टाई अप, तो इसने टीम अप किया है अडानी डिफेंस के साथ में। उसके बाद में ऑर्डर बुक इंक्रीज करी नेटवेब की। क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो भी हाई वैल्यू है, वो भी वैल्यूएशन उसकी भी काफी हाई है, प्रीमियम पे है, वो भी चल रहा है, ये भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है इसकी भी।
सो यहाँ पे इसको ऑर्डर मिले 67 करोड़ का। आज के दिन 30 अक्टूबर की न्यूज़ है, 5:30 बजे के आसपास। देखो स्टॉक पहले ही चला गया। तो न्यूज़ आई है बाद में, इनसाइडर को पहले ही भनक लग गई इसकी कि कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 263 करोड़ का फ्रॉम करंट इंटरनेशनल क्लाइंट। ये वही क्लाइंट है जिसने इसको 67 करोड़ का ऑर्डर दिया था। अब ये जो भी ऑर्डर है, कुछ भी बनाने का ऑर्डर है, ये डिलीवरी कब करेगी कंपनी? Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 यानी अगले Q2 फाइनेंशियल 27 यानी अगले साल के Q2। तो रिजल्ट देने पड़ेंगे इसको, बस वो बात है। अब Q3 यानी अभी Q2 के रिजल्ट, उसके बाद में 3 के रिजल्ट, ये सब देखने पड़ेंगे इसके कैसे आते हैं। सो फंडा ये है कि बहुत स्टॉक अभी चल चुका है, चार्ट के अंदर क्लियर कट इंडिकेशंस इसने दिए थे, अच्छे वॉल्यूम के साथ में, अच्छे ब्रेकआउट के साथ में। तो जिसने भी ट्रेड किया होगा, ये जो तेजी है इसको छोड़ के यहां से भी किया होगा, तो स्टॉक 36% ऑलरेडी चल चुका है। अब ऑल टाइम हाई के बीच में गैप कितना है? यहां से भी 18% का गैप इसमें है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। देखो इतना चलने के बाद में थोड़ा सा रिस्की बन जाता है स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आए हैं। या तो इन्वेस्टर अभी बैट कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ में रिजल्ट आने से पहले तक के लिए, रिजल्ट जैसे भी आना शुरू हो गए बेच के निकल लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो स्टॉक वापस से नीचे पहुंचेगा। या तो फिर वेट एंड वॉच करे रिजल्ट का कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। आई थिंक इसके रिजल्ट शायद अभी तक नहीं आए हैं, तो रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। बाकी हाँ, अभी भी गैप जो भी होल्ड कर चुका है उसके लिए तो होल्ड करने का ही मौका, मतलब खरीद चुका है उसके लिए तो होल्ड करने का मौका होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है बेचने का, कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन नहीं है, तो वो शांति से होल्ड करेगा। अभी भी 18% का यहाँ पे गैप दिखता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।